फ़ोन से टैब पे स्विच कर लिया है तो क्वालिटी डिग्रेड हो गई होगी क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो चुकी है, तो मैं टैब पे आना पड़ा है और मैं खाना खा रही हूँ। फाइनली खाना बन गया था, एटलीस्ट रात को तो बना खाना। रात के 12:20 हो रहे हैं, ठीक है, और हमारा हो ही नहीं पा रहे 33 टॉपिक्स। एक्चुअली एक टॉपिक है उसमें ट्रांसक्रिप्शन, जो मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं बता चुकी थी क्यों नहीं पढ़ा था मैंने। उसको पढ़ने में मुझे वो टॉपिक उन्होंने 15 मिनट में कराया, 10-15 मिनट में, एंड आई टुक एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स टू डू दैट टॉपिक, और वो भी अभी ख़त्म हुआ नहीं है। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और मेरा मानना ये है कि मुझे नींद आ रही है एंड मे बी आई ड्रिंक चाय, क्योंकि आई होप एंड आई थिंक मेरी तबीयत इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी, एंड आई होप ना हो कोई दिक्कत हमें। अब तुम लोग कहोगे चाय पीने से किसी तबीयत ख़राब हो जाती है। पास में मेरी स्टमक की इनर लाइनिंग डैमेज हो चुकी है कई बार, और मैं 1-1 महीने के लिक्विड डाइट पे रही हूँ। मैं रोई भी हूँ बहुत ज़्यादा और मैं बहुत परेशान हुई हूँ एक्चुअली। मैं फिर तुम कुछ चीज़ ना खाओ तो ना डाइजेस्ट कर पाती हो, और कुछ चीज़ तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होती, तुम वॉमिटिंग करते रहोगे, और तुम नहीं खाओगे तो भी दर्द होगा, तुम खा लोगे तो भी दर्द होगा। तो वो बहुत दुखद चीज़ रहती है क्योंकि तुम्हें फिर ग्लूकोज चढ़ता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी बॉडी में कुछ जाएगा नहीं तो तुम जिंदा कैसे रहोगे, तो ग्लूकोज चढ़ता है तुम्हें, और वो बहुत सामने मुझे 2 बार चढ़ चुका है इस चक्कर में। तो मेरे को चढ़ा तो 3-4 बार है कई चीज़ों के लिए, क्योंकि अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं, बट इस चीज़ की वजह से 2 बार चढ़ चुका है, एंड इसलिए आई एम हेल्थ कॉन्शियस ना हो, इसलिए मैं सोच समझ के करती हूँ चीज़ें। तो वैसे तो मैं एक भाई चेहरा पूरा गर्म हो गया, पैर ठंडे हो गए मेरे भाई साहब। पैर पता है जी ठंड लगे मुझे पैरों में। वहाँ पे थी मैं, तो कैमरा खुलता नहीं है कि मैं बोलना शुरू कर देती हूँ, तो मुझे चुप करा के दिखा दे भाई, पर मैं चुप ही नहीं होती हूँ थोड़ा सा भी। मेरा मानना ये है कम सो के जाओ बट अपना पूरा पढ़ के जाओ। एटलीस्ट तुम कम जो सो के जा रहे हो, एटलीस्ट तुम पेपर में लिख तो पा रहे हो, तुम नींद पूरी कर रहे हो, तुम हाथ तक कुछ है नहीं, फिर तुम क्या करोगे। और मैं मेडिटेशन करके अभी नींद रिकवर कर लेती हूँ, मैं आगे नींद रिकवर कर लूँगी, मैं कम सो के कम चला लूँगी। आज मैं ऐसी सो गई, एक तो आज मैं पता नहीं क्यों पड़ी हुई थी इधर से उधर, पता मुझे कितनी नींद आती है। मैं अगर मैं शाम में दोपहर में कर लेती हूँ, और जब मैं सोई पड़ी रही, सुबह 6 से 12 जो सो गई हूँ मैं, 4 बजे उठने के बाद क्या था ये तारीख, मैं समझ में नहीं आया। और मैं 12 से 6 में भी कुछ मैंने प्रोडक्टिव नहीं करा, मैंने पढ़ना शुरू 3-4 बजे शुरू करा है, और कुछ पढ़ा फिर वो भी काम करी, फिर 9 बजे मैंने अभी ये 33 टॉपिक्स लगाने बैठी हूँ मैं पढ़ने। तो इतनी स्विच करी, पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली कोशिश करी, फिर मैं 1 शॉट की कोशिश करी, फिर मैं सोचा 10 घंटे का लेक्चर वो करते हैं, फिर मैं सोचा किसी सैम्पल पेपर की बुक्स ही पढ़ लेते हैं, फिर मैंने फाइनली 33 टॉपिक्स पे आ गई, एंड आई वांट टू स्टिक टू देम, और मैं अब इसके अलावा कोई चीज़ नहीं करूँगी। और भाई मैं जीऊँ मारूँ, 12-23 होगा रात के, मैं ये टॉपिक्स करके सोऊंगी, क्योंकि एटलीस्ट एक चीज़ तो करके सो जा, ठीक है, अब ये नहीं छोड़ूंगी। तो अब मैं 2 बजे 3 बजे मैंने करके सोना है, एंड एटलीस्ट मिनिमम 4 घंटे की नींद हम लेके जाएंगे। वैसे मुझे 4 घंटे की नींद लेके नींद आती है, इंग्लिश के पेपर में मैं 4 घंटे की नींद लेके गई थी, एंड आई वॉज फीलिंग स्लीपी, इसलिए मैं 2 बार वॉशरूम गई थी, जस्ट बिकॉज कि मैं थोड़ा सा मूवमेंट हो और थोड़ी सी जग जाऊँ, एंड आई वॉश माई फेस, और अपनी स्कर्ट्स यही पोस्ट लगता नहीं हैंग की, क्योंकि लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं अरे इसे रखो उठा के, तो वो नहीं करने देते। दूसरा मेरा आई कार्ड टूट चुका है, एडमिट कार्ड नहीं, स्कूल का ID कार्ड, पर वो ड्रामा करते थोड़ा सा, एंड आई होप मैं बोल दूँगी मैम नहीं है, अब क्या करूँगा, स्कूल की यूनिफॉर्म बाहर निकाल के रखनी है, मुझे काम करना है, एडमिट कार्ड भी निकाल के रखना है। मैं सो जाऊँगी यार, 2 बजे के आसपास सो जाऊँगी। वैसे तो मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ है 4 में से, तो 2.5 घंटे का मेरा बचा हुआ है, तो हो जाना चाहिए, 12:24 हो गए। मैं होप कि टॉपिक्स जल्दी हो जाए। तो मैं पता है 4 घंटे के लेक्चर को देखने में 8 घंटा लग जाता है, क्यों, क्योंकि तुम रुक रुक कर देखोगे, किस चीज़ को बार बार पढ़ोगे, किस चीज़ को नोट करोगे,
इवन तो तुम 2x पे देखोगे तो भी तुम्हारा टाइम लग जाता है। अरे यार, तो यही कहानी है। मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मैं कभी शांति से बैठ नहीं पाती। अगर मैं शांति से बैठ भी जाऊँ तो मुझे एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगती है। आई मीन एक्सिस्टेंशियल होता है मुझे, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगते हैं, फिर मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो इससे बेहतर है कि अपने आप को बिजी रखूँ। अब हम रेस्ट मुझे लग रहा है अगले साल ही लेंगे। रेस्ट इन पीस नाउ टू भाई। चलो भाई, बस इतना ही है ब्लॉग अभी का। तो अब मैं रात को पढ़ूँगी, रात को बैठूँगी, सुबह उठ जाऊँगी, फिर सुबह उठ के रिवाइज़ करूँगी, फिर पेपर दे आऊँगी। कल 27 में पेपर है, 28 को कुछ नहीं है। 29 तारीख को नीट का मॉक है मेरा, ऑफलाइन मुझे आना है, क्योंकि मैंने स्किप कर दी बीच में कुछ बोर्ड्स के चक्कर में, काफ़ी जो मैंने नहीं दिया। और नीट की भी प्रेप में ठीक से हो नहीं पाई। मतलब बोर्ड्स होगा पर बोर्ड्स का सिलेबस नहीं हो पाया मेरा पूरे ढंग से, ठीक है। और मतलब 12th का भी नहीं हुआ, 11th का तो रिविजन ही नहीं हुआ मेरा। तो वो चीज़ भी शुरू करनी है, नीट की प्रिपरेशन अब ढंग से करनी है, क्योंकि अब तो बोर्ड ख़त्म हो गया है। तो ओनली फोकस शुड बी ऑन नीट नाउ। और मैंने MU मास्टर्स यूनियन और मैं सब में अप्लाई करा था और बीच में। एंड आई वाज लाइक भाई मैं तो नहीं करूँगी अब नीट से। मैं इतनी खुश थी ना उस टाइम पे कि मुझे नीट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज नीट का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे माँ बाप ने कुछ बातें सुनाई मुझे। अब मुझे वापस मेरी अकल ठिकाने आ गई कि भाई नीट देनी है। तो मास्टर्स यूनियन की मैंने फीस भर दी भाई, रजिस्ट्रेशन। और मैंने मानेगा तो मैं जो पैसे बर्बाद करे हैं ना, तुझे पैसों का रहता नहीं है, तो बर्बाद करके थे। मैंने कहा भाई क्या ही कम कर चुके तो कर चुके हैं बर्बाद। उस टाइम मुझे रिग्रेट भी हो रहा था उनके कहने से पहले ही, बट अब तो हो गया ना बर्बाद। तो उसका भी उन्होंने मुझसे कहा, अभी ईमेल आई थी रिसेंटली कि अच्छा हम आपकी वो डेडलाइन क्या कहते वापस ले रहे हैं, और क्या कहते आपका बंद कर रहे हैं प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आपने MU SAT नहीं दिया है, जो कि 26 तक दिया था ना। आई वॉज लाइक भाई यहाँ मेरे पैसे भी लग गए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद हो गया। देन आई ईमेल देम कि भाई मेरा 28 को बोर्ड है, 27 को सॉरी, मैं यहाँ क्या MU SAT दूँगी। तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया 30 तारीख, तो वो भी मुझे इशू हो गया, ठीक है। और मेरा 3 तारीख को बर्थडे है। तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ नोज पियर्सिंग, जो कि मेरे दोस्तों ने मुझे मना कर दिया कि भाई मत करा, बेकार लगेगी। बट मैंने कहा कि देखते हैं, मैं ChatGPT से इमेज जनरेट करवा के देखूँगी। इफ़ आई लुक नाइस मैं करा लूँगी, नहीं हुआ तो नहीं करूँगी। उसके लिए भी वेन्यू, उसके लिए भी ड्रेस देखनी है, ठीक है। उसके बाद आई हैड टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइंड, जिसको मैं सालों से नहीं मिली हूँ, जिसको मैं कभी मिली नहीं हूँ सालों से, क्या, ठीक है। एंड आई हैड टू मीट हिम और ही इज़ अ फ्रेंड। अगर बंदा होता तो मैं बोल ही देती। सो इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन और बहुत पुराना दोस्त है मेरा। तो वॉन्ट टू मीट हिम एंड मैंने कहा बर्थडे वीक में मिल लेते हैं ना। बर्थडे वीक मेरे में एक और प्लान बन रखा था वाटर पार्क जाने का। एंड मेरे बाप पता नहीं, क्योंकि अभी बर्थडे पे मैं बहुत खर्चा करूँगी, गिफ्ट भी नहीं लिया अभी तक तो मैंने उनसे, और बर्थडे का भी खर्चा होगा। देन आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू वाटर पार्क, जिसका भी चार्ज लगेगा। फिर उसके साथ मिल जाऊँगी, उसमें भी पैसा खर्च होगा। ड्रेस लूँगी, उसका भी पैसा खर्च होना है। तो देखते हैं भाई क्या क्या किस चीज़ के लिए पैसे मिलते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए पैसे मिलेंगे उस चीज़ के लिए तो चली जाएंगे, जिस चीज़ के लिए नहीं मिले उस चीज़ में नहीं जा पाएंगे। तो वो चीज़ तो ओवरऑल है अचीवमेंट। और हाँ, कल वीडियोज़ एडिट करनी है, फ़ोन की स्टोरेज खाली करनी है, स्टोरेज भर चुकी है। दूसरी चीज़, क्योंकि बर्थडे से पहले मुझे स्टोरेज खाली चाहिए, क्योंकि बर्थडे का भी तो ब्लॉग बना मेरा, वो भी हो गया। और दूसरा मेरा को कल से मेरे को ई-कॉमर्स पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि मैं दे नहीं पाई थी बोर्ड की वजह से। एंड मैंने ChatGPT का प्लस वर्जन ले लिया। वाई? बिकॉज मुझे ई-कॉमर्स की जो फ़ोटोज़ थी उसके लिए AI मॉडल चाहिए थे, क्योंकि वी डोंट हैव अ रियल मॉडल एंड वी डोंट हैव अ स्टूडियो राइट नाउ। तो AI मॉडल बनाकर इन अ स्टूडियो हम इमेज जनरेट करवाएंगे, बट ChatGPT का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट 5 से 6 प्रोडक्ट ऑन द डेली बेसिस डाल देते हैं। फॉर दैट आई नीड सब्सक्रिप्शन। मैंने ले लिया। उसके बाद आई स्टॉप
लाइक एक दिन मैंने करा, उसके बाद मैं 3-4 दिन नहीं करा, नहीं बात करिए, इसको पैसे फिर खर्च नहीं है। एक दिन ये ख्वाब दिखाएगी और दूसरे दिन इसको बंद कर देंगी चीज़ें, इसको कुछ करना ही नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में मैं बिजनेस में नहीं थमा सकती अपना। मम्मा बोर्ड छोड़ दूँ मैं अपना? मैं मान गई कि आपने मेरे एक बार कहने पे आपने मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं दिला दिया, आप मेरे एक बार कहने पे चीज़ें करते हो, एंड यू आर ट्रस्टिंग मी विद योर बिजनेस एंड यू आर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो आई गेट इट, वो मेरे बाल लग रहा है, तो आई गेट इट, बट आपको ये भी समझना चाहिए कि भाई मेरे बोर्ड्स चल, मेरी पहले प्रायोरिटी बोर्ड्स होनी चाहिए। ये तो साइड हसल है ना, ये तो हो ही जाएगा। 2-3 दिन अगर मैं बोर्ड्स को दे दूँगी तो फिर भाई उसके बाद कर लेंगे ना, पर वो मैंने बात नहीं समझी। बहुत ही भाई मेरा रोना कलेश चला मेरे जी को घर में, एक दिन अभी कुछ करना। एनीवेज खाना खा लेती हूँ गाइस और फिर पढ़ती हूँ। तो ये हमारा चल रहा है, तो कंटेंट क्रिएशन मैं कर ही रही हूँ, इंस्टा पे डाल ही रही हूँ, और ई-कॉमर्स भी ध्यान देना है। और तीसरा चीज़, आज मेरे बोर्ड्स खत्म हो रहा है, एक तो मुझे अपना स्केड्यूल ठीक करना है, ठीक हो चुका है मेजॉरिटी, बट अप डाउन हो जाता है मेरा काफ़ी। किस दिन में ज़्यादा सो गई, किस दिन सोई नहीं, किस दिन कम सोई, किस दिन सुबह 4 बजे उठ गई, किस दिन सो 4 बजे रही। इस चीज़ को नहीं करना। एंड ऑल्सो है कंटेंट क्रिएट करना है, बनाना है, डालना है, इस लॉट ऑफ वर्क। पासवर्ड्स की भी लिस्ट अपडेट करनी है, पासवर्ड्स की भी लिस्ट नहीं बनाना है। कितनी चीज़ें लेके